पहले के दिनों में मेरे दादाजी पास के ही गांव जाया करते थे किन्हीं कामों से। वो सुबह जल्दी निकलते और रात को लेट आते थे। वो गांव कुछ 15 किलोमीटर था हमारे गांव से, और तब ज़्यादा शहरी इलाके नहीं हुआ करते थे, ना ही इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी। खेतों और गुप्त जंगली इलाकों की वजह से गांव तक पहुंचने का रास्ता रात में और भी मुश्किल हो जाता था। कुछ भी ठीक से देख पाना मुश्किल होता था। संबंध में बहुत अच्छे होने से वो हमेशा दूसरे गांव वालों की मदद किया करते थे। उन्हीं में से एक था शंकर, गांव का एक किसान। उसने मेरे दादाजी से भारी कर्ज लिया था। दादाजी ने उसे उसकी इकलौती बेटी की शादी के लिए काफी पैसे उधार भी दिए थे। उसकी गंभीर जरूरत में जब दादाजी ने उसकी ऐसी मदद की, तब उसने मेरे दादाजी की गांव भर में बहुत प्रशंसा भी की थी। एक दिन दादाजी दूसरे गांव से अपने गांव आने में बहुत लेट हो गए थे। वो अंधेरी रात में रास्ता भी नहीं देख पा रहे थे, और इसी के साथ वो ना जाने कब रास्ता ही भटक गए। उन दिनों बारिश का मौसम भी था, तो कीचड़ में धंसे पांव जमाए उनका गांव पहुंचना और भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर यूं ही अंधेरे में पेड़ जमाते चलते रहने से दादाजी काफी परेशान हो रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। उन्होंने पीछे देखा तो वहां शंकर था, अपने हाथ में लैंप लिए हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। शंकर ने दादाजी से कहा, बाबूजी तुरंत चलिए यहां से, मैं पीछे पीछे लैंप लिए आ रहा हूं। उसने दादाजी से गंभीर होते हुए कहा, कुछ भी हो जाए आप पीछे मत देखना। दादाजी ने इस पे ज्यादा ना सोचते हुए आगे चलते रहे। बारिश भी अब वापस होने लगी थी। चलते चलते दादाजी उससे बात भी करते रहे कि क्यों शंकर, अब बिटिया कैसी है, और इस बार खेत की फसल तो अच्छी हुई है ना बेटा। पूरे रास्ते से गांव आने तक दादाजी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्दी चलते चलते वो गांव की सरहद तक आ गए। उतने में शंकर ने कहा, दादाजी अब मुझे जाना होगा, मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा, मुझे कहीं और भी जाना है, आप घर चले जाइए। ठीक है बेटा, तुम ध्यान से जाना। और दादाजी अपने घर तक आने लगे। जब वो चल रहे थे तब उन्होंने देखा कि गांव में कुछ लोग एक और खड़े किसी बात पर बातें कर रहे थे। जब उन लोगों ने दादाजी को आता देखा तो उन्हें भी इस बारे में बताया कि आज गांव में शंकर की मौत हो गई थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला, वो एक गहरी सोच में चले गए कि लालटेन लिए वो शंकर नहीं, शंकर का भूत था, जो मौत के बाद भी लौट आया था अपना फर्ज निभाने के लिए जब दादाजी को रास्ते पे रोशनी की जरूरत पड़ी। आज तो मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, मगर जब वो थे तब हमें कई बार ये किस्सा बता दिया करते थे। ये तब हुआ था जब मैं मेरे बीटेक के फर्स्ट ईयर में था। ये 2008 की बात है। वो मेरा पहला सेमेस्टर था इंस्टीट्यूट में, तो मैं अपने कॉलेज के एनुअल वीवा एग्जाम के लिए निकल रहा था। मैंने हाल ही में 2 व्हीलर चलाना शुरू किया है। हमेशा जब भी कोई मेरे स्कूटी पे पीछे बैठता है तो मैं जरा और कॉशियस हो जाता हूँ, क्योंकि जब कोई पीछे बैठता है तो स्कूटी पे मेरा बैलेंस नहीं बन पाता, खास तौर से जब कोई औरत साड़ी में एक तरफ फेस करके बैठती है तब। मेरा कॉलेज पास ही के टाउन में पड़ता था, लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर। वो जनवरी का मंथ था, तब कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। मैं अपनी स्कूटी दौड़ाते हुए अपने कॉलेज के रास्ते में ही जा रहा था। उसी रास्ते में एक खराब रोड भी पड़ती थी, जो कि बारिश के दिनों में काफ़ी कीचड़ भरी हो जाती थी। उस रोड पे मुझे स्कूटी संभालने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैं अब उसी रोड पे जा रहा था। तभी मुझे साइड में खड़ी एक औरत दिखी और लिफ्ट का इशारा करते हुए उसने मुझे रुकवा लिया। जब मैंने स्कूटी रोकी तो उसने कहा कि मुझे बस ज़रा दूरी पे जाना है, क्योंकि रोड काफ़ी स्लिपरी है, और उसने ऊंचे हिल वाले सैंडल पहने थे। मैंने कहा, आंटी मैं किसी को पीछे बैठा कर स्कूटी बैलेंस नहीं कर पाता, वो भी स्लिपरी रोड पर स्कूटी स्लिप भी हो सकती है, मुझे अभी इतनी संभालनी नहीं आती गाड़ी। मेरे कई बार मना करने पे भी वह स्कूटी पे बैठ गई और मुझे ड्राइव करने को कहने लगी।
मैंने स्कूटी चलानी शुरू की, मगर मैं स्कूटी चलाते हुए काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था। मतलब जैसे मैंने सोचा था ये उससे उल्टा था। जहाँ मुझे डर था वहीं अब मेरा स्कूटी पे बैलेंस बिगड़ने का डर चला गया। मैं ध्यान से स्कूटी चला रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा, आंटी आपको कहाँ जाना है वैसे? और एक ठंडी हवा मेरी पीठ पे छोड़ते हुए उसने कहा, जहाँ तुम्हें जाना हो। इस बात ने मुझे अंदर से डरा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कह रहे हैं कि जहाँ तुम्हें जाना हो। मैं बिना कुछ बोले अपनी स्कूटी की स्पीड धीमी करते हुए आगे चले जा रहा था। तभी फिर से उसने कहा, यहीं रोक दो। बिना 1 मिनट वेस्ट किए मैंने वहीं पे अपनी स्कूटी रोक दी और उसी पल में जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मतलब मेरी स्कूटी ही नहीं, उस पूरी रोड पे मेरे सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। मैं इस बात से बहुत घबरा गया। भरी सर्दी में भी मेरे पसीने आने लगे थे। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाल मम्मी को कॉल लगाया। वो भी ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई। फिर उन्होंने मेरा डर कम करने के लिए मुझसे कहा, क्यों रे, मुझे तो कभी स्कूटी पे पीछे नहीं बैठाया, आज भूत को बैठा कर गाड़ी भी चला ली, वाह बेटा। और हंसने लगे। मैं सच में नहीं जानता कि वो क्या थी, कौन थी। ये मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद वो मुझे कभी नहीं दिखी और दुआ करता हूँ आगे भी ना दिखे।